नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, अभी भादों महीना लग गया है। अब भादों महीने के सभी वीडियो मैं आपको दूंगी। तो भादों महीने की कृष्ण पक्ष से ही सबसे पहला पर्व होता है ललही छठ, जिसको हल छठ के नाम, कमर छठ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन श्री बलराम जयंती के नाम से भी इस उत्सव को मनाते हैं। और ये उत्सव किसी भी नाम से मनाया जाए, लेकिन संबंधित है भगवान सूर्य से, सूर्य के परिवार से, क्योंकि सूर्य की जो बहन है उनका विवाह हुआ है कार्तिकेय से। तो इस पूजा में शिव परिवार की पूजा होती है। और जो डाला छठ होती है, जो छठ विहार होता है, उसमें पूरा सूर्य परिवार का, षष्ठी माता का, सूर्य भगवान का पूजा होता है। तो इस बार ललही छठ पर्व है 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार को। और ढेरों सारे ये प्रश्न है कि क्या इस व्रत को या किसी भी जो व्रत अभी आ रहे हैं उनको नए तरीके से शुरू किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अधिक मासमल मास लगा हुआ था। तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी। और जिनके पुत्र संतान नहीं है, क्या वो भी इस व्रत को कर सकता है, या जिनके संतान है वो संतान के दीर्घायु के लिए, मंगल कामना के लिए व्रत करता है, तो इस विषय में भी विस्तार से आपको बताऊंगी। तो चलिए आपको बता रही हूँ ललही छठ पर्व के बारे में। तो ललही छठ पर्व भादों महीने की कृष्ण पक्ष के षष्ठी में मनाया जाता है, जो कि सभी संतानवती माताएं इस व्रत को करती हैं, पूजा को करती हैं। जबकि सभी व्रत में यही लिखा रहता है कि अगर संतान का कोई व्रत है तो माता और पिता दोनों करें, लेकिन पिता तब व्रत करते हैं जब संतान की उनको प्राप्ति होना चाहिए, यानी कि संतान वो प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो पत्नी के साथ कहने पर विधि से पूजा कर लेंगे। लेकिन जब संतान प्राप्त हो जाएगी तब वो पल्ला झाड़ के अलग हो जाते हैं, नहीं तुम कर लो और हम नहीं कर पाएंगे व्रत पूजा, और करते भी नहीं हैं। कहीं भी सामूहिक पूजा हम दिखा दो जहाँ की पति पत्नी एक साथ पूजा करते हो, घर में भले कर लेते हो आरती पूजा, उनको भी करना चाहिए। तो पति पत्नी क्यों पूजा करें, इसके लिए भी विस्तार से आपको बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले जो पूजा कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। मान लीजिए किसी के यहाँ सूतक पातक या अशुद्धता, यानी स्त्री कोई अशुद्ध हो गई है पूजा करने वाली, तो वो व्रत तो करे, यानी चीजें वही खाए जो ललही छठ में खाई जाती है, पूजा न करे। अबे नहीं कि आप अशुद्ध हो गई हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी खाएं, आपके कंट्रोल में है कि आप वही सब चीजें खाएं जो व्रत में खाया जाता है, बस पूजा न करें। पूजा के जगह बैठकर, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पूजा नहीं करेंगे, पूजा के जगह बैठकर कथा सुन लें, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कथा सुननी है तो मोबाइल में, टीवी में आप घर में सुन लो, उस औरा में, उस ऊर्जा में मत जाओ जहाँ पूर्णतः शुद्धता से हवन पूजन हो रहा, वहां जाओ ही मत। आपकी परछाई किसी के ऊपर पड़े ही मत। आपके यहाँ अगर जन्म सूतक लगा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, तब भी आप पूजा स्थान में मत जाओ, व्रत कर लो। घर में जन्म सूतक है तब भी, मृत्यु सूतक है फिर भी आप पूजा स्थान में मत जाओ, सिर्फ आप घर में व्रत करो। तो विस्तार से बता दे रही हूँ, ये शास्त्रों युक्त है। अब आप लोग कहते हैं कि नहीं हम पास में, अरे तमाम लोग तो मैं देखती हूँ मंदिर का जो प्रांगण है उसको लांघ के मंदिर में चले जाते हैं कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम दूर बैठे रहेंगे। अरे मंदिर, अब मैं आप लोगों से क्या बताऊं, मंदिर का गुंबज का भी दर्शन इस अवस्था में नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जिससे आपको पूजा का फल मिले और देव की नाराजगी आपको न उठानी पड़े। इसलिए मैं बताती हूँ, जो पहली बार पूजा करेंगे ध्यान रखें कि वो सूतक पातक अशुद्धता में न हो, तभी पहली बार पूजा कर सकते हैं। और मैं एक विस्तार से आपको वीडियो भी आगे दे रही हूँ 30 वीडियो के पर्व में, कि अधिक मास लगने पर पूरे साल का व्रत त्योहार न किया जाए, ऐसा किसी पुराणों में, किसी ग्रंथों में, किसी संहिताओं में लिखा नहीं है। आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। लोग बोलते हैं पूरे साल नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर उसी महीने में, जिस महीने में अधिक मास है उस महीने में साप्ताहिक व्रत, और जैसे कि आप शिव चतुर्थी है यानी मासिक शिवरात्रि,
प्रदोष, एकादशी, ये सब व्रत उसी महीना में नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पहले से कर रहे हैं वो कंटिन्यू, पितर हो चाहे अधिक मास हो चाहे कुछ हो, वो कंटिन्यू व्रत करके शुभ समय में उद्यापन कर सकते हैं। तो आपको मैं विस्तार से बता रही हूँ ललई छठ के बारे में। आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं, पुराने जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चलो नए व्रत के बारे में बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। जो इस व्रत को वही करेंगे जिनको संतान की चाहत होगी। जिन पति पत्नी को बहुत दिन हो गया विवाह हुए, संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, इस व्रत को करके देखें। पति पत्नी दोनों। आपको क्या करना है ये भी बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है। आपको पूजा नहीं करना है, आपको करना क्या है ये बताती हूँ। हल षष्ठी के एक दिन पहले यानी पंचमी से ही व्रत का मतलब जैसे कि बताती हूँ ना कि एक दिन पहले से ही पालन होता है। तो आप बस वही 11 बजे तक जो भी खाना पीना खाना चाहें तो खा पी लें। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तीनों दिन करना है। रात को सोते समय संकल्प ले कि माता षष्ठी अगले दिन हम आपका पति पत्नी दोनों सपति पत्नी व्रत करेंगे संतान उत्पत्ति के लिए। फिर जब सो के उठें तो बिस्तर पर ही संकल्प ले लें कि हम आज माता हल षष्ठी पति पत्नी दोनों आपका व्रत करेंगे आज। फिर पूजा घर में करेंगे। कैसी पूजा? सामान्य पूजा। कोई ललई छठ मैया की पूजा आपको नहीं करनी है। सामान्य पूजा, सूर्य भगवान को जल दें और परिक्रमा कर लें वहाँ पति पत्नी दोनों, और वहाँ पर संकल्प लें सूर्य भगवान को देख के। अगर बादल है सूर्य नहीं निकले फिर भी पूर्व की ओर मुंह करके जल कब देंगे? दोपहर 12 बजे के बाद। क्यों देंगे दोपहर 12 बजे के बाद? जबकि नियम यह है कि सूर्य उगते हैं, जब उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि डूबते हुए भी सूर्य को जल दिया जाता है? कब? डाला छठ में। तो ये जो आपको विधि बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो पूजा है ये मध्याह्न के बाद ही शुरू होता है। 12 से 1 बजे के बाद शुरू होकर 4 से 5 बजे तक चलता है। अब आप अपने नया पुराण में लिखो कि भाई नहीं हम तो सुबह ही पूजा कर लेंगे, हम तो सुबह ही चाय पी लेंगे, हम तो सुबह ही कर, तो आपका अपना पुराण है। पर जो पुराणों युक्त है हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास हल षष्ठी व्रत कथा है। मध्याह्न से इस पूजा को शुरू करके और जब तक आपकी पूजा 6 कहानियां सब न हो जाए आप करते रहो पूजा। 12 बजे के बाद जब आप खड़े होगे छत पर सूर्य के रोशनी के सामने तो आपकी परछाई आपको नहीं दिखेगी। समझो कि 12 बज रहा है। 12 से 1 बजे के बीच में पति पत्नी दोनों सूर्य भगवान को जल दे के प्रार्थना करेंगे। आप व्रत का संकल्प करेंगे कि आपका आज हम षष्ठी मैया जी का व्रत कर रहे हैं संतान उत्पत्ति के लिए। और आपको क्या करना? सिर्फ व्रत करना है और घर का पूजा जैसे करते हैं वैसे ही करना है। फिर आपके आसपास या घर में ही कहीं पूजा स्थापित हुई है षष्ठी माता, तो वहां पर पति पत्नी दोनों जाकर पूजा की जो कथाएं होती हैं बैठ के आसन लगा लें, बैठ के सुने अक्षत तो पुष्प लेकर, और फिर वहाँ अक्षत तो पुष्प माता के सामने डाल लें, आरती पूजा में शामिल लें, वहाँ का प्रसाद खाएं और वहाँ के ऊर्जा में मन ही मन ये बोलें कि हे माता हम आपका व्रत कर रहे हैं। पूजा अलग से नहीं कर रहे हैं पर यहाँ हम पूजा में शामिल हैं। ज़्यादा हो तो 6 परिक्रमा भी आप लगा लो, जो कलश और दीप सहित 6 परिक्रमा भी कर लो। व्रत का धारण किसी से मत बताओ कि आप व्रत कर रहे हो। बोल दो भाई हम भी पूजा में शामिल हो। क्या पूजा में शामिल होना कोई पाप है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तुम्हारे तो संतान ही नहीं, तुम क्यों पूजा कर रहे हो? तो बोलो भाई पूजा कोई भी कर सकता है, संतान नहीं। संतान प्राप्ति के लिए, जो संतान की सुरक्षा के लिए व्रत है वो संतान प्राप्ति के लिए भी व्रत है। वो चाहे अहोई व्रत हो, चाहे हल षष्ठी व्रत हो, चाहे संतान सप्तमी व्रत हो, चाहे डाला छठ हो, कोई भी हो। संतान की मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए जो व्रत किया जाता है वो संतान उत्पत्ति के लिए भी किया जा सकता है, वो किया जाता है। अब आप पति पत्नी पूजा करके प्रसाद खा के घर चले आओ। ऐसी कामना कर लो, हे देवी साल भर के भीतर हमको उत्पत्ति होगा संतान का, पुत्र का, तो हम भी पति पत्नी कम से कम पति जो है पत्नी के साथ 6 वर्षों तक इस व्रत को करे ही करे। उसके बाद पति भले मत करे, पत्नी ही करती रहे। और कभी कभी मैं दादी लोग नहीं कर पाती थी तो मम्मी को व्रत दे देती थी, तुम उठाओ कर लो। ऐसे कुछ विधान था, करते थे। जो नए लोग व्रत शुरू करेंगे उनके लिए बता रही हूँ। जैसे कि ये तो आपका ये है कि जिनको संतान नहीं है उसको बता दी गुप्त व्रत, लेकिन अब जिनको संतान है वो पहली बार व्रत करेंगे, अब उनके लिए बताऊंगी। उनके लिए क्या बताऊंगी? पहली बार और उद्यापन के समय समापन पूजा में विशेष पूजा होती है। इसके बीच में कुछ अधिकता निम्नता कमी बेसी होती रहती है, तो उद्यापन में उसको भरपाई कर दिया जाता है। अब जो नए लोग
जिनको पुत्र संतान हुए हैं तो पहली बार वो व्रत शुरू करेंगे, वो क्या करेंगे, आप पूजा कहीं भी करो, जहाँ पूजा हो रहा है वहीं जाके पूजा कर लो और चढ़ावा चढ़ा लो। ऐसी नहीं व्यवस्था है आपके कॉलोनी में जहाँ पूजा होते वहाँ कर लो, या आप एकल पूजा भी कर सकते हो। एकल पूजा बोलते हैं, जैसे बहुत सारे भारत के लोग विदेश में हैं, एकल पूजा यानी सिर्फ एक जन। एकल पूजा तो जो वो करवा चौथ होता है उसमें बोलते हैं हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो हम वो थाली कैसे घुमाए क्या करते, उनको भी विधि अलग से बता देती हूँ। एकल पूजा भी कर सकते हैं। ससुराल में अकेले हैं तो ससुराल वाले तो बाकी लोग पूजा करेंगे ना, वहाँ भी कर सकते हैं। मान लो किसी कारणवश आप अकेले हो, तब क्या करोगे, तब आप ये करोगे कि एक परात ले लो, उसमें पानी भर लो, पहले 2 बूंद गंगा जल डाल लो, फिर पानी भर लो साधारण, फिर उसमें कलश रख लो और उसी कलश में कुछ घास जो हरी हरी आती है फूल वाली उसको ले आओ और कलावा से उसको बांध के उसी में स्थापित कर लो। अगर आपको जैसे कि एकल पूजा कर रहे हो, कहीं कच्ची जमीन नहीं है, अगर गमला है तो गमला में भी गाड़ के पूजा किया जा सकता है, जैसे फूल वाला गमला होता है। तो जो कुश है, उसी कुश में जो कुश है इनको साक्षात देवी और देवता बोला जाता है। इन्हीं में जो भी जीवित पुत्रिका का व्रत आएगा उन्हीं में जीवितवान को भी आवाहन किया जाता है, कुछ घास में ही पुतला बना के। जैसे पुतला बने वो पुतला बना ले, जैसे पुतला बनाते नहीं बने वो कुछ घास में ही देवी षष्ठी मैया उनको आवाहन किया जाता है। अब पुतला जैसे कैसे आप बोलोगे पुतला बनाने के लिए बोल दी हो गया, तो पुतला ऐसे बनता है जो घास ढेर सारी रहेगी उसको ऐसे लंबा सा करके बांध के, तो 2 हाथ हो गए और फिर ऐसे थोड़ा सा बांध के गोला करके मुंडी में, तो वो सिर हो गया, बस हो गया पुतला, 2 हाथ और सिर। फिर उसी में वस्त्र पहना के पूजा कर लिया जाता है, यही पुतला है, ऐसे पुतला बनता है। नहीं बना सकते कोई बात नहीं, कुछ घास की ही पूजा करें। तो स्थापित करेंगे, मेन है कुछ घास। उसके बाद जैसे कि अब द्वार है कच्चा तो वहाँ पे ताल तलैया बनाते हैं, फिर वहाँ पर ढाक पलास यानी पलास जो होता है उसका डाल ले आकर गाड़ते हैं। पलास हुआ, बेर हुआ, नीम हुआ, जो भी ऐसे है, मतलब कि जैसे आप देखो कि तालाबों के किनारे जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उसी का आकार उसको दिया जाता है। नहीं तो ये पूजा सरोवरों के किनारे ही होता है, गंगा है, यमुना है, तालाब है, सरोवर है ना, उनके किनारे ही होता है। अगर उनके किनारे नहीं कर पाए तब एक कृत्रिम जो है तालाब बना के पूजा किया जा सकता है, वो भी व्यवस्था नहीं है तो थाली वाला बता रहे हैं, थाली में रख के तालाब समझ के उसमें कलश में कुछ रख के कुछ घास और फिर उसी में देवी षष्ठी मैया को आवाहन करके पूजा किया जाता है। और कलश जरूर रखा जाता है, चाहे आप तालाब में पूजा करें, दुआरे में करें, एकल पूजा करें, घर में करें, कलश रख के भी सामने कुछ घाट के सामने, तो उसमें सभी देवी देवता को, क्योंकि जो ये पूजा है सबसे पहली बार किसने किया था वो भी बताऊंगी, छोटी सी कथा है। और इस पूजा में किसकी पूजा हुए, माता हलषष्ठी की तो होती ही है, वो तो मेन है। हलषष्ठी माता स्वामी कार्तिकेय की पत्नी हैं, लेकिन शिव, पार्वती और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, तो ये अभृंगी वगैरह भी, नंदी वगैरह की भी पूजा होती है, उनको मानसिक आवाहन किया जाता है। अगर भगवान के शिव परिवार का फोटो हो तो उसको भी स्थापित कर दें आप। उसके बाद स्थापना के बाद वो ताल तलैया हम लगा ले सब चीज़ें, और नहीं तो बाजार में सभी चीज़ें मिलती हैं, धाक पलास की पत्ती, बेर की पत्ती, मतलब डाल सहित सब चीज़ें मिलती हैं, महुआ का डाल, ये सब ले आकर लगा के, ये सब पूजा में शुभतावत होती है। और ये सभी चीज़ें उस समय जब ये पूजा हुआ था द्वापर में तो ये सभी चीज़ें चढ़ी थी। तो आपको मैं पहली बार पूजा करने वाले को बता रही हूँ कि एक जैसे पीली साड़ी, वो कीमत कुछ भी हो, पीली साधारण सी आप साड़ी ले लो 500 तक की, पीली चूड़ियाँ, सभी श्रृंगार के सामान, और पहली बार जो दोना होता है महुए के पत्ती का, वो 6 दोना माता हलषष्ठी मैया को चढ़ाया जाएगा। महुआ मंगवा लें, उस महुआ को कम से कम 5 से 6 बार मल मल के पानी में धोएं, फिर 6 दोना में रखें, उस पर दही रखें। और होलिका का भुना हुआ अनाज, जैसे मैं होलाष्टक में बताती हूँ, आप लोग ध्यान देकर हमारा अगर वीडियो देखेंगे तो होलिका का भुना हुआ अनाज अगर हो तो वो भी उसमें शामिल कर लें। उसको क्यों शामिल किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो प्रहलाद जी थे वो कौन थे, वो भी संतान थे और उनको भी देव ने बचाया था, तो इसीलिए वो शुभता इस शुभता में शामिल कर दिया था। जैसे प्रहलाद जी अग्नि से बच के बाहर आए थे, वैसे अग्नि की कथा भी इसमें है हलषष्ठी माता में, कि कैसे धात्री का पुत्र
भाड़ से निकल के, अग्नि से निकल के बाहर आया था। तो ये सब चीजें एक संजोग बनती हैं, तो इससे बढ़ती है शुभता। तो अगर हो आपके पास होली में भुना हुआ अनाज तो ठीक है, नहीं तो फिर महुआ दही। 6 दोने में हलषष्ठी माता को अलग। फिर आपके जैसे पहली बार पूजा करें तो पहली बार बता रही हूँ आपको, आपका पुत्र है तो उस पुत्र के नाम से 6 दोना, भले इतना इतना ही महुआ रखें, 6 दोना। फिर 6 दोना और, यानी 6 दोना आप रखोगे वहाँ पे पूजा की जगह, 3 जगह में 6 दोना। और फिर उसके बाद आप विधिवत पूजा करोगे। अगर आकेड़े की रुई हो, कहते हैं इसमें जो साधारण रुई हो उसका दीप नहीं जलाते, आकेड़े की रुई हो, पहले एक वीडियो भी बनाई थी मैं, तो अगर वो रुई हो तो उससे आप दीप जला सकते हैं। महुए की लकड़ी या भैंस के गोबर का जो कंडा होता है उससे आप हवन कर सकते हैं, ऐसे महुआ में घी डाल के। और उसके अलावा 6 कहानियाँ सुननी चाहिए वहीं पे बैठ के, कोई वरिष्ठ महिला कोई भी हो, आप अकेले भी सुन सकते हैं 6 कहानियाँ। तो पहली बार जैसे आप व्रत करोगे तो ये सभी चीज़ें चढ़ाओगे जो बोल रही हूँ, श्रृंगार का सामान, खिलौना जरूर चढ़ाना, खिलौना बच्चों का बहुत कीमती नहीं बोल रहे, हर चीज़ शुभता के लिए होनी चाहिए। गुनगुना है, कुछ भी है, बांसुरी है, कुछ भी है, चढ़ा के। बच्चों के छोटे कपड़ा, जितना बड़ा आपका बच्चा है उतना साइज का कपड़ा 2-3 ठो चढ़ा के पहले मैया जी को, फिर गरीबों में बांट दो। खिलौना चढ़ा के कुछ अपने बच्चों को दे दो, फिर गरीबों में बांट दो। जो ये चीज़ें जो चढ़ी रहेंगी वो किसी ब्राह्मणी को, पुत्रवती ब्राह्मणी को दे देना जो पहली बार व्रत कर रहे हैं। और उसके बाद आप कामन सा व्रत करेंगी। जैसे हर साल आपको इतना विधिवत जो चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो आप चढ़ा भी सकती हो, चढ़ाने में क्या दिक्कत है, आप चढ़ाओ, आप खुद उपयोग करो। और पहली बार का ब्राह्मणी को दे दो। और अंत में जो पूजा होगा उसमें भी जब उद्यापन करोगे आप कभी भी भविष्य में, तब एक बार फिर भी ब्राह्मणी को, पुत्रवती माता को इन सब चीज़ों को दान कर दिया जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ हलषष्ठी पूजा के बारे में। हलषष्ठी पूजा मध्याह्न 12 बजे के बाद ही शुरू किया जाता है। किसी कारण बस आप नौकरी में जाती हैं, बिजनेस में जाती हैं, किसी भी कारण बस आप जैसे 12 बजे तक न रुक पाएँ, उसे मैं बोलती हूँ भाई हर विधा में छुट्टी लेकर आप जैसे सुबह चले जाओ, 12 बजे वापस आ जाओ। वैसे तो व्रत में बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, छुट्टी ही ले लो। जिस समय पूजा की विधि है उस समय उस पूजा को करना चाहिए। तो आपको मैं हलषष्ठी माता के पूजा के बारे में विधिवत बता रही हूँ। हलषष्ठी माता में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो कुछ नहीं खाना चाहिए। पसहर चावल का अच्छत बनाएं। पसहर चावल ये लाल लाल होता है, उसमें मिलावट भी तमाम लोग करते हैं, वो जाने। आप अपने हिसाब से पसहर चावल खरीदें, जो मिलावट करेगा उसका दंड वो भोगेगा। आपको महुआ नहीं पसंद है तो आप महुआ नहीं खा सकते। पसहर चावल को पका के भैंस के दूध या दही से उसको खाना है। चाय, नाश्ता, केला, मिठाई कुछ नहीं खाना है। हाँ, अगर मिल सके तो जल में उगा हुआ सिंघाड़ा, जैसे सिंघाड़ा भी मिलता है, सिंघाड़ा खा सकते हैं क्योंकि वो हल से जोता हुआ नहीं रहता है। तो आपको मैं विधिवत बताई हूँ हलषष्ठी माता के पूजा के बारे में। अब अगली छोटी सी कहानी बताऊंगी। सबसे पहले हलषष्ठी व्रत कौन किया था। तो आप सभी लोग हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप के ऑप्शन में जाके हाइप कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आप लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।